सारा, सारा। जी साहब। किस तरह की मेड हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था ना। साहब आपने खुद कहा था आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। हाँ तो चेहरा मैं तुम्हारा देखना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना वेल ऑफ तो हूं ना कि काम करने की तनख्वाह दे सकूं अपनी मेड को। अब शक्ल क्या देख रही हो? ऊपर आओ। आई। अरे बेगम साहिबा, आप यहाँ? अगर कोई बात थी तो मुझे फोन कर लेती। फोन पे बात करने में वो बात नहीं है जो फेस टू फेस हो सकती है। और वैसे भी जो मुझे देखना था उसका अंदाजा तो आवाज से बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या देखना था आपने? यही कि तुम्हारी जिंदगी में चेंज कहाँ से आया है और किसकी वजह से आया है। कौन सा चेंज बेगम साहिबा? सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। तो ये नया फोन, नई ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, लुक्स गुड। लगता है कोई बहुत पैसे लगा रहा है। नहीं जी, ये सब मुझे बेगम साहिबा ने दिए हैं कि उनका दिल भर गया। यही तो मैं पूछ रही थी कि तुमने वफादारियां शायद बदल ली हैं। अल्लाह की कसम बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर तुमने वफादारियां नहीं बदली हैं तो इस घर में जो कुछ हो रहा है मुझ तक क्यों नहीं पहुंचता? जब कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा तो मैं आपको क्या बताऊं? बड़ी बेगम साहिबा बिस्तर पर है, सारा बीबी साहब जी को छोड़ के जा चुकी है। जब कोई सीन है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? अगर कोई सीन नहीं है और अगर तुम सच कह रही हो तो कोई सीन क्रिएट करो। अच्छा, कैसे जी? इंतजार कर, बताऊंगी कैसे। कोई पैसों वैसों की जरूरत है? पैसों की जरूरत किसको नहीं होती बेगम साहिबा? और वैसे भी इतनी महंगाई है, जिंदगी जीना अजाब हो गया है। पैसे मिलेंगे तुम्हें, बहुत पैसे मिलेंगे, अगर लॉयल रही तो। समझी? वो जो परसों कार्ड भेजा था संभाल के रखा है? हाँ, मगर उसका करना क्या है? अभी चुप रहना है और इंतजार करना है। बताऊंगी, और जब कहूंगी तो धमाका करना है तुम्हें। समझी? ये रूम की हालत देखी है तुमने? वो आपने खुद मुझे इस कमरे में आने से मना किया था। और मेरी बात मान ली तुमने, तो फिर ये बात भी मान लो कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। शूज उठा के अपनी जगह पे रख देना और भाग मत जाना। मेरे सर में दर्द है, मुझे मेडिसिन चाहिए, लेकर आओ। जी मैं अभी लेके आई। और ये रूम भी साफ कर दो। जी साहब। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है? नहीं साहब, वो तो आपने खुद लिया था मुझसे। हाँ मैंने लिया था ना, तुम्हारी सिम भी चेंज करवाई थी, इसलिए। इतनी खौफजदा क्यों हो तुम इस बात से? इसे मैंने ऑफ किया था ताकि अगर तुम इसमें कोई छेड़खानी करो तो मुझे फौरन पता चल जाए। आप इतने बेएतबार क्यों हुए मुझसे? अपने आप से पूछो ना, जवाब खुद मिल जाएगा तुम्हें। एक मिनट सारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात का डर है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हो रही है।
मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तुमने हमेशा मेरा एतबार तोड़ा है सारा। तुम मेरे निकाह में हो, तो एक बात याद रखना कि अब अगर कोई गलती हुई ना इससे, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। क्या घूर रही हो? जो काम का है वो करो। जाओ मेडिसिन लेकर आओ। फजूल बात नहीं कर रही यार। मुझे भी नहीं पता था वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो पार्टी में नहीं मिले। They're not strangers. They know each other already. आंटी, आप मुझे बुला लेते तो मैं आ जाती। कोई बात नहीं। अरे सारा, तुम्हारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, कमरा तो बिल्कुल खाली है। मेरे लिए काफ़ी है आंटी। ज़िंदगी में शायद चीज़ें जितनी कम हो उतना ही सुकून रहता है। ये फ़लसफ़ा था या फिर सालार की गलतियों पे पड़ता? आप जानती हैं वो मुझ पे एतबार नहीं करते। कभी कभी इंसान सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहता है, हर तरह का रिश्ता निभाता है, लेकिन शायद उस पर एतबार नहीं कर पाता। अच्छी शक्ल होने का एक नुकसान ये भी है। अरे ये मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आई थी, इसे ऑन कर लेना और चाहो तो अपनी अम्मी अब्बू से बात कर लेना। लेकिन सारा ध्यान रहे कि अम्मी अब्बू से ही बात करना। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने आज़ान को फ़ोन किया है तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। आंटी आप यकीन करें, साहब को सिर्फ गलतफहमी हुई है। पता है गलतफहमी की एक अच्छी बात क्या होती है? वो कभी ना कभी दूर हो ही जाती है। तो बेहतर ये है कि इसको गलतफहमी ही रहने दो, क्योंकि गलतियाँ माफ़ करने का हुनर मुझ में भी नहीं है और मेरे बेटे में भी नहीं है। मैं आप और साहब के खिलाफ कभी जाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। यही उम्मीद है मुझे तुमसे। आंटी चली जाऊंगी। क्या हुआ, चुप रही थी? दुश्मन समझती हो? नहीं रीना, धूप बहुत थी तो है, बस मैं तुम्हें आगे गाड़ी लगा। हाँ, बनो मत। पता है मुझे, सालार से मिलने आई थी ना। वैसे वक्त ठीक है, ये अभी उसी से मिल के आ रही हूँ, इसी वक्त आता है वो। खुशकिस्मत हो यार, हो तो जब चाहे सलाह से मिल सकती हूँ। सच सच बताओ, सालार से मिलने आई थी ना? हाँ, सलाह से भी मिलना था। उसको मिलना है मतलब? किसी और से भी मिलना है? सारा वाला से तो नहीं मिलना? हिज वाइफ। कोर्स सारा सलार की बीवी है, शायद वो ही कोई सॉफ्ट स्पॉट ढूंढ ले यार सलार के दिल में मेरे लिए। हाँ, मेरी अच्छी मुलाकात है उससे, चाहो तो मिलवा दूंगी। रियली मैं कर सकती हूँ? कोर्स कर सकते हैं। गिव मी योर नंबर। कोर्स कब बताओगी? हाँ, कब बताओगी? जल्दी बता दूंगी। अच्छा, आई हैव योर नंबर, आई टेक्स्ट यू। ओह ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। परेशान मत हो, मिलवा दूंगी। बहुत अच्छा मिलवाऊंगी। सारा का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, पहले नंबर दिया था, सारा बीबी ने बोला कि मेरा मोबाइल खराब हो गया। झूठ बोल रही हो ना? लो जी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? अच्छा चलो देखते हैं।
पता नहीं क्यों ये औरत इस घर के पीछे पड़ गई है। इतनी बड़ी दुनिया है, मर्दों का कोई काल पड़ गया। जब देखो सालार सालार। कभी कभी इंसान सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहता है, हर तरह का रिश्ता निभाता है, लेकिन शायद उस पर एतबार नहीं कर पाता। पता है गलतफहमी की एक अच्छी बात क्या होती है? वो कभी ना कभी दूर हो ही जाती है। तो बेहतर ये है कि इसको गलतफहमी ही रहने दो, क्योंकि गलतियां माफ करने का हुनर मुझ में भी नहीं है और मेरे बेटे में भी नहीं है। याद आ गई तुम्हें मेरी? अरे आंटी, आप कोई भूलने वाली चीज़ है? मैं कोई चीज हूँ? आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरी माँ की तरह है। फिर भी इतने दिनों के बाद आ रही हो मुझसे मिलने? बस स्केड्यूल ऐसा था, थोड़ी मसरूफ थी, इसलिए आ नहीं सकी, सॉरी। महसूस तो तुम पहले भी रहती थी, पहले कैसे टाइम निकालती थी मेरे लिए? हाँ, आप कल भी तो आई थी, मुझे लगा था कि शायद आप आंटी से मिल चुकी होंगी। परवीन ने कहा था कि आप सो रहे हैं, इसलिए उठाना मुनासिब नहीं समझा, मिले बगैर ही चली गई। इतनी फॉर्मेलिटी में मत पड़ा करो। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आंख बंद करके लेट गई थी। और वो आपका खड़ूस? वो तो बचपन से ही ऐसा है, उसे छोड़ो। वैसे भी घर पे कहाँ होता है वो। सारा, अलीना के लिए चाय ले आओ प्लीज। नहीं, चाय क्यों, हम साथ खाना खाएंगे ना। सारा, खाना लगवा दो प्लीज। आंटी, आपकी खैरियत लेनी थी। 2 दिन पहले मैं आपको ट्राई करती रही, आपका नंबर बन जा रहा था। फिर मैंने सारा को भी ट्राई किया, उसका भी नंबर बन जा रहा था। आंटी, सारा के पास फोन नहीं है? वो सालार को जरा गुस्सा आ गया था, तो उसने सारा का फोन छीन लिया था। लेकिन खैर फोन दिला दिया उसको, और मैंने नया नंबर भी दे दिया है सारा को। तो ऐसा करें, वो नंबर मुझे भी लिखवा दें, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। जैसे अभी 2 दिन पहले मिल ही नहीं रहा था किसी का नंबर। हाँ हाँ, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। डन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सारा, मैं कब से तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी बात सुनो, मेरी इस बात से प्लीज कोई गलत मतलब ना निकालना। मैं किसी को गलत नहीं समझती। सब अपनी जिंदगी की कहानी में अच्छे और सच्चे होते हैं। बाकी अगर किसी का दिल दुखा है तो वो किस्मत होती है। सारा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें दुख देने के बारे में क्यों सोचूंगी? बस एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। जी बोलिए। सारा, देखो, आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। प्लीज हो सके तो आज शाम मुझसे मिल लो। कितना मिलना चाहती हो? तुम रुको, मैं तुम्हें जगह आई टेक्स्ट करती हूँ। ठीक है, आप बस मुझे एड्रेस और लोकेशन भेज दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, सी यू। ओके, खुदा हाफिज़। सुफियान, क्या हो गया भाई, तुम इतने खुश क्यों? हाँ, एक गुड न्यूज़ है। बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खैर मुबारक, मगर वो न्यूज़ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, तो फिर तुम बताओ, क्या बात है?
मेरे पास तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है। मुस्कुरा रहे हो, जरूर कोई बात है, बताओ ना। गुड न्यूज़ नहीं है, बस इस बात की खुशी है कि घर जा रहे हैं आज। अम्मी से मुलाकात होगी, इतनी देर से उदास हैं वो। और भाई से भी बात हुई थी, उनका मूड ख़राब था। तो उनका मूड ठीक करना उनकी बीवी का काम है, तुम्हारा नहीं। एनीवेज, गुड न्यूज़ ये है कि एक बहुत ही बड़े बुटीक ने मुझे अप्रोच किया, वो मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो भी मैनेजर की। बड़ा मशहूर बुटीक है, उनके अंडर 100 लड़कियां काम करती हैं, उनको साथ साथ काम भी सिखाते हैं। ना क्या ज़रूरत है ये दर्जन बनने की तुम्हें? दर्जन नहीं, मैनेजर पोस्ट ऑफर कर रहा है, और मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं नज़र आ रही। मैं तो कहती हूँ तुम भी काम करो, वो तुम्हारी स्टोरीज है ना, उन पर काम करना शुरू कर दो। नहीं भाई, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें सलार भाई की मर्जी शामिल ना हो। मैंने उन्हें कहा है कि मैं अगले हफ्ते से ज्वाइन कर सकती हूँ, और अगर मैंने मेहनत की ना तो ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। ना बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा ये? क्या मतलब जल्दी? वो मेरा वेट थोड़ी करेंगे। क्या हो गया तुम्हें? खुशी नहीं हुई सुन के? अरे वो बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ डिसाइड करते हैं। अभी निकलना है हमें, 6 बजे तक पैकिंग कर लो, ये तो बात कर लेंगे हम बाद में, ठीक है? मैं भी जरा चीज़ें वैसे निकाल लूँ। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगी। ये किसका नंबर दिया है? सारा का है, तुम बैठो। यार कौन है ये सारा? मैं क्या करूँ उस नंबर का? ये वही लड़की है जिसके घर से तुम कार्ड दे के आए थे। द गर्ल जिसने तुम्हें पार्टी में गिरने से बचाया था, ख्याल? हाँ। अच्छा, तो तुम सारा को सलार की जिंदगी से अलग करना चाहती हो? हाँ। ठीक है, इसकी वजह जान सकता हूँ? कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, वरना इससे काम कैसे निकलवाऊंगी? जाहिर सी बात है, अगर मुझे कोई किसी की जिंदगी से निकालेगा तो बदला लेना तो जरूरी है ना। मैं भी तो वैसा ही करूंगी। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया रीना। बहुत। अब तुम देखती जाओ मैं उसके साथ कैसा बुरा करता हूँ। देखते हैं। देखती जाओ। तो फिर दिखाओ, इंतजार किस बात का? क्या बात है सारा? कोई बात करना चाह रही हो तो बोलो ना। नहीं तो आंटी। तो फिर कहीं जाना चाहती हो, कोई बात है, बोलो। जी वो मुझे शॉपिंग पे जाना था। अच्छा, तो इतना सस्पेंस क्यों फैलाया हुआ है? मुझे लग रहा है तुम्हें पैसों की जरूरत है। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। कि सालार भी ना किसी से नाराज होता है तो बस सामने वाले का तो जैसे जीने का हक ही छीन लेता है। तुम रुको। परवीन, मेरा वॉलेट लेकर आना, जरा ड्रॉर में पड़ा है। ला। वो बेगम साहिबा, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मेरे बच्चों के स्कूल का कोरस और यूनिफॉर्म लाना था। परवीन, क्या हुआ बेगम साहिबा? मुझसे कोई गलती हो गई? झूठ। तुम्हें पता है ना झूठ से मुझे कितनी कितनी नफरत है। मैंने इसमें क्या झूठ बोला? ये रख लो और अच्छे से शॉपिंग। आंटी, हो सकता है इसे वाकई जरूरत हो। खैर है बेगम साहिबा, मैं खुद कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। मैं थोड़ी देर में आती। ठीक है।
फिक्र नहीं करो, कर दूंगी तुम्हारा भी बंदोबस्त। जाओ काम करो। कोई हाल नहीं है इनका भी। बोलो। अलीना बीबी, सारा बेगम साहिबा ना घर से बाहर जा रही हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। पता करो कहाँ जा रही है। जी, पता करने में जान पर खेलना पड़ता है। तुम कितनी लालची हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले कभी पैसे रुके हैं तुम्हारे? मिल जाएंगे। पैसे बताओ कितने चाहिए। जी, वो मैंने सोचा कि हिसाब किताब साफ रहे तो अच्छी बात होती है। पैसे बताओ कितने चाहिए। सिर्फ 15,000। मिल जाएंगे, पता लगाओ। तो ले फिर अभी बताती हूँ आपको कि सारा बीबी कहाँ जा रही है। मैं कुछ सोच रहा था, क्यों ना आपको जंजीरों में जकड़ लिया जाए। मैं तो बखुशी आपकी जंजीर में पहले ही कैद हो चुकी हूँ। मैं जंजीर की बात कर रहा था। दिखाएं अपना पाँव। ना करें, मोमानी जान को अच्छी नहीं लगेगी इसकी छन। इस बेचारी की देखिए, उनको बुरी लगती है तो लगे, भाई मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं तो चाहूंगा कि आपके कदमों की आहट सुनता रहो इस घर में। आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में है। मोहब्बत मिजाज होता है, मूड नहीं माइंड। और जो लोग मूड को मोहब्बत समझते हैं वो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आते। भाई अगर किसी को कोई बहुत ही अच्छा खूबसूरत शख्स मिल गया आप जैसा, तो ऐसे शख्स के साथ सिर्फ जरूरत का रिश्ता रखे तो मुझे गुनाह लगता है। इसी बात पे पाँव रखें। बहुत प्यारी लगी। ये किसकी कॉल? पता नहीं, अननोन नंबर है। बिल्कुल ना उठाना, गले का फंदा बन जाएगी ये कॉल्स। मैं भूख चुका हूँ भाई। अच्छा, कौन थी वो? थी कोई पागल, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया उसको। फ्लर्ट करना चाह रही थी भाई। उसको लग रहा था कि पता नहीं मैं किस रईस बाप का बेटा हूं। कुछ पुरानी पिक्चर्स पोस्ट की बाइक में, तब जाके जान छूटी मेरी। अच्छा, और सारा? अरे सोफी, ओह माय गॉड, इट्स बीन सो लॉन्ग। कैसी हो? क्या प्लान है? कहाँ आ रही हो? अच्छा लीना, आई हैव अ मीटिंग नाउ, आई विल हैव टू रश। बाद में वी कैच अप। चाय पीते ना सा, इतना सा हो गया यार। आई लव टू, बट मेरे इंतजार कर रहे हैं। सोफी। अगर तुम नहीं गई ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। आपने अरे देयर इज समबडी वेटिंग फॉर मी। 5 मिनट यार, प्लीज। अच्छा ओके, चले। या बट देयर इज समवन वेटिंग फॉर मी। हाँ तुम मिल लेना ना यार, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। चल चल चल। गॉड, मिस सारा, जी प्लीज हैव अ सीट। साहब की कॉल थी, साहब आते ही होंगे। जी, कौन सा? ही इज टॉकिंग अबाउट मी। क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं आप? आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना आपने?
आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको नहीं जानती। अब घबरा क्यों नहीं बैठे? नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको नहीं जानती। आप भूल रही हैं, आपको याद सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी सारा। ये नहीं साहब, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से उठो, मुझे यहाँ सीन नहीं क्रिएट करना। ब्रो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बेटी तो मैं बस इनसे मिलने आ गया। किसके साथ आई थी और किससे मिलने आई थी? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से चलो सारा। Excuse me, waiter. यस मैम। मैंने एक टेबल रिजर्व कराई थी फॉर 2। मिस सारा अभी तक पहुंची नहीं। वो तो चली गई, कोई साहब आए थे, उनको बहुत गुस्से में लेके गए उनको। जी मैं और आज़ान, तो इसलिए जो टेबल है ना वो आप आज़ान के नाम से रिजर्व कीजिएगा। What nonsense, मेरी आवाज नहीं है। बट मैम इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। आई एम रियली सॉरी। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ उनसे मिलने नहीं आई थी, मैं तो किससे मिलने गई थी? किससे मिलने गई थी? वेरी गुड। जब झूठ बोलना हो तो खामोश हो जाया करो। नहीं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लग रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, कितनी बार पकड़े जाने के बावजूद तुम्हें शर्म ही नहीं आती। आगे से अपनी सफाइयां पेश कर रहे हो। इज्जतदार होती ना तो कहीं जाके डूब के मर जाती तो। और ये नहीं भूलना कि मैं ये बात यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि वफादारी क्या चीज होती है। नहीं साहब, आप मेरी बात तो सुने। मैं वहां उनसे मिलने नहीं गई थी। वो यार क्या चीज हो तुम? घर बैठे बैठे सारी गेम खेली, खुद सारा बन के खुद रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व किया, और फिर मेरी एंट्री। मतलब जरा सा भी झोल नहीं। थोड़ी देर के लिए डर गया था मैं। डर क्यों गए? यार मैं सोच रहा था अगर ये खेल खुल गया ना बहुत बुरा होगा। और तुम तो जानती हो अब्बू का गुस्सा कैसा है। देखो जब तुम यहाँ आया करो ना तो अपनी ये तकियानुसी बातें और अब्बू के डर अब्बू के घर पे छोड़ के आया करो, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ रहना है तो मेरे जैसा ही बन के रहना पड़ेगा। तो बन तो रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ ले लो वक्त, लेकिन इतना वक्त ना ले लेना कि वक्त और मैं दोनों ही हाथों से निकल जाए। मैं अपनी जिंदगी की कीमत पर भी तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुम्हें रोक लूंगा। एक्चुअली मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। साहब अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? साहब कर लेकर आओ जी। नहीं साहब प्लीज साहब, ऐसा ना करें मेरे साथ। क्या मैं करूं तुम्हारे साथ? तुम जैसी टॉक्सिक औरत के साथ यही करना चाहिए। रेहान! नहीं साहब मेरे साथ ये ना करें प्लीज। क्या हो रहा है परवीन? ये कहाँ, ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? बेगम साहिबा, साहब जी वहाँ गए, क्या पता उन्हें देख के भौंक रहे हो। परवीन सालार कोई पहली दफा गया, पहले तो कभी नहीं इतना भौंके हैं। देखो तो सही हो क्या रहा है वहाँ पे। तो आप बस हुक्म करें। अरे हुक्म क्या करें, कह तो रही हूँ कि जाकर देखो कुत्ते भौंक क्यों रहे इतना। परवीन, खड़ी शक्ल देख रही हो मेरी तुम? जाओ जाके देखो, बिला वजह के बहाने कर रही हो बस। बेगम साहिबा, आपको पता तो है वहाँ पे साहब जी हैं, और साहब जी का गुस्सा कितना खराब है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया और मुझ पे गुस्सा कर दिया तो आप सोचे मेरा क्या बनेगा। बेगम साहिबा, मेरे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। परवीन, तुम्हें पता है ना
जब मुझे गुस्सा आएगा तो फिर क्या होगा, इसलिए बातें कम करो और तहमीद ना बांधो। जो मैंने तुमसे कहा है वो जाके देखो क्या हो रहा है वहां पे। वफादार नहीं हो ना तुम सारा, जो तुम्हें पता लगना चाहिए। बेगम साहिबा जल्दी इधर आए। सलार साहब सारा बीबी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। सारा सालार सालार क्या कर रहे हो तुम ये? आंटी मुझे रोके हैं, पागल हो गए। मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सारा तुम मेरी बात सुनो, यहाँ आओ मेरे पास, छोड़ो इसे। तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ? मैं कर रहा हूँ, आज पता लग जाएगा कि इसने क्या किया मेरे साथ। तुमने पता नहीं इसके साथ क्या किया। उसकी शक्ल देखो, पीली हो गई है वो। मार दोगी क्या उसको? बचा लेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ साबित कर दो, सबको साबित कर दो, या तो तुम पागल हो या तो मैं पागल हूँ, है ना? नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही थी। सारा तुम अंदर जाओ, इसको अंदर लेके जाओ। कहीं नहीं जाओगी तुम। खबरदार जो तुमने उसको हाथ लगाया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो इन मिडिल क्लास लड़कों को लगता है कि जिसको भी ये चाहेंगे वो भी इनके प्यार में पागल हो जाएगा। हट्टू भाई, तुम मेरे प्लान में दूर दूर तक नहीं हो। पागल होना तो दूर की बात, जब देखो खुशामद करते रहते हैं। ये ऐसी मोहब्बत भरी निगाहों से क्या देख रही हूँ? सच बताना, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं सोच रही थी कि हाउ लकी आई एम टू हैव यू। बहुत अच्छे होते। अब हाथ पकड़ सकता हूँ तुम्हारा? अरे यार तुम भी। भूख लग रही है, कुछ खिलाओगे? क्या खाएंगी आप? यार मुझे अभी याद आया, मेरी एक मीटिंग थी। कोई बात नहीं, हम कल चल लेंगे। श्योर? हाँ हाँ, बाय, का ख्याल रखना। तुम भी। And I'm sorry. कोई बात नहीं। सालार, यहाँ आओ। इसमें जो तुमने हरकत की है ना, वो बिल्कुल पागलपन था। हाँ पागल हो चुका हूँ मैं। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया है इस लड़की ने? ये खुद पूछे ना आप उससे। ठीक है सारा, सारा जी, क्यों गई थी तुम उस लड़के से मिलने के लिए? मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, तुम मिलने गई थी उससे। बताओ क्यों मिलने गई थी? मैंने बुलाया था इसे, मुझसे मिलने आई थी। तुमने इसे क्यों बुलाया था ये तो मैं जानती हूँ। ये तुमसे क्यों मिलने आई थी? क्योंकि साहब आज भी इनसे मोहब्बत करते हैं। इनसे पिछड़ने के बाद साहब अजियत में, और मैं नहीं चाहती अजियत में रहें। मैं चाहती हूँ कि ये सोफिया से शादी कर लें। बकवास बंद करो। तुम नहीं जानती कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ और किससे नहीं, और तुमने मेरा ठेका नहीं उठा रखा है। इस लड़की से ना मैं नफरत करता हूँ। नफरत ही तो नहीं कर पाए साहब, असल में ये लड़की आपकी मोहब्बत है, इसके बगैर आप अधूरे हैं। सलार किसी के बगैर अधूरा नहीं है, समझिए अच्छी तरीके से तुम। और ये बकवास अपने मुंह से निकालना बंद कर दो सारा। सोफी, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें चांद से मारती हूँ। चांद से ही मार दो, शायद सुकून मिल जाए तुम्हें। तमाशा मत लगाओ, चलो यहाँ से चलो। चलो चाय से। किस नाम के मुलाजिम हो तुम? हाँ, कौन अंदर आता है कौन नहीं आता है इस चीज की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। अब जरूरत नहीं है यहाँ पे। फाइट, निकलो।
बैठो सारा, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या सोच के अपना घर तोड़ रही थी? क्या मिलेगा तुम्हें? मैं बस चाहती हूँ कि साहब का दिल बसा रहे। जो दिल तोड़ते हैं वो दिल बसाया नहीं करते। नहीं, मैं उससे मिली हूँ, आप यकीन करें वो बदल गई है। वो साहब को संभाल लेगी, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सलार की शादी करवा के तुम्हें क्या फायदा होगा? इतनी अच्छाई क्यों? अब इसके पीछे क्या चालाकी है तुम्हारी? मैं क्या चाल चलूंगी? मैं तो साहब की सारी चालें जान के उनमें फंसी है। मैं तो सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। सलार की शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम कहाँ जाओगी? मैं बस उनकी बन के रहूंगी। नहीं, सलार की शादी के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकती। नहीं आंटी, सोफे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना मैं कुछ करूंगी। तुमसे किसने कहा है कि मैं सोफे से शादी कराऊंगी सलार की? फिर किससे करेगी? अलीना है ना। लेकिन लीना की तो मंगनी हो गई थी। मंगनी हुई है, शादी तो नहीं। और मंगनी तो तोड़ी भी जा सकती है। और उसकी फैमिली मेरे कहने पे ये कर देगी। अब बताओ, करवानी है सलार की दूसरी शादी? सारा, घर तोड़ने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन घर बसाने में सारी जिंदगी लग जाती है। और आजकल की लड़कियां ये 2 मिनट वाला काम बहुत अच्छे से करना जानती। तुम मत करो, मत तोड़ो अपने घर को।